जय हिंद। आज का दिन बहुत बड़ा है। इंडिया 80वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है और यस, इस उपलक्ष्य पे मैं हर साल पिक्स लाता हूं। जी बिजनेस पे भी स्पेशल शो भी था और 3 पिक्स हमारी रिसर्च टीम ने, ट्रेड्स रिसर्च टीम ने काफ़ी मेहनत करके निकाली है और हर साल देते देते ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमारी जो मुहिम है, हम पूरी कोशिश आगे भी करते रहेंगे और लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करेंगे। पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर कि क्या क्या करना चाहिए कि पहले आप इंश्योरेंस खरीदिए, फिर इंश्योरेंस में भी आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, साथ साथ फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और फिर आप अपने काम पे रेजर फोकस कीजिए। ये 5 हमने चीजें बताई थी और प्लस रीडिंग, मतलब लर्निंग एंड रीडिंग, मतलब एक कहावत बहुत अच्छी अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट भी किया था ट्विटर पे, टू डबल योर अर्निंग्स यू हैव टू ट्रिपल योर लर्निंग्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 6 स्टेप्स है जो कि मैं हमेशा देता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो इस पे आप अमल कीजिए और काम अच्छा बनेगा आपका पूरी जिंदगी में। अब मैं आता हूं स्टॉक्स पे और 3 स्टॉक्स हम चुन के लाए हैं। पहला स्टॉक है क्रिसिल। क्रिसिल बोलते ही रेटिंग एजेंसीज की एक लीडर का नाम सामने आता है और यस, इट इज अ ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिकल कंपनी जो कि रेटिंग्स, रिसर्च, रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी ये सारा काम करती है और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी है, मैं रादर ये बोलूंगा इस सेक्टर की। एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है बट क्रिसिल, इकरा, केयर ये सबको हमने एक के बाद एक रेकमेंड किया हुआ है। 3 तो ये लिस्टेड और 2 अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है। बट ये कंपनी देखिए, मतलब रेटिंग्स के लिए तो जानी जाती है, साथ में ग्लोबल रिसर्च और एनालिटिक्स का भी ये लोग काम करते हैं और दूसरी तरफ इनफैक्ट इनका कुछ डेटा एनालिटिक्स का काम भी है और रिसर्च का काम भी है। तो ये सारे काम करती है और मार्केट लीडर भी है और प्लस फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। बढ़िया का मतलब मैं एक चीज बता देता हूँ, एक तो पायनियर है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। S&P ग्रुप जो कि यूएस की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक है और उनकी है सब्सिडियरी, इंडियन सब्सिडियरी। और जब फंडामेंटल्स देखेंगे और जब भाव देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। 5400-5500 के लेवल से स्टॉक करेक्टेड है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। और मैं नंबर्स देखता हूं तो देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 24-25%, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 15% के लगभग रही है। एक नेग्लिजिबल डेट कंपनी है, इसमें भी कोई छोटा सा डेट्स है। और उसके सामने भी आप देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन थे। इनफैक्ट जून के क्वार्टर में 216 करोड़ का पैट था, 172 करोड़ जून 2025 से हम कंपेयर करें, सो दैट इज अगेन ह्यूज। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रोमोटर्स जो स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड एंड पुअर है, उसके बाद ये FIS DIS का भी डार्लिंग स्टॉक है, उनका भी काफी अच्छा खासा होल्डिंग इसमें रहता है। और बहुत इनफैक्ट राकेश झुंझुनवाला जी तो क्रिसिल में एकदम अर्ली स्टेजेस से इन्वेस्टर, और राकेश झुंझुनवाला जी देखिए 14 अगस्त को इनफैक्ट उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 2022 में उनका देहांत हुआ तो डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज और ओम शांति। और उनको तो हमेशा इंडियन मार्केट्स याद करेगा ही, क्योंकि अगर सबसे बड़ा बुल को इंडियन मार्केट्स ने विटनेस किया है तो सर्टेनली राकेश जी हैं। और उनको मैंने 3-4 बार, मेरे को भी उनसे मिलने का मौका मिला और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही एनकरेजिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी। और जिस तरीके से उनकी सोच थी और जो स्टॉक्स को वो इनफैक्ट पर्सपेक्टिव से देखते थे, और टाइटन तो गजब की एक स्टोरी है ही है। क्रिसिल भी उनमें से है, बहुत सालों से उनके पास उनके पोर्टफोलियो में है, तो मुझे भी ये स्टॉक बहुत पसंद है। तो क्रिसिल को हमारे हिसाब से 5190, 5350 के लिए स्टॉक को लिया जाए। अब मैं दूसरे जो स्टॉक्स बताने जा रहा हूं उनका मैं वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा वो हो जाता है। बट एनीवेज, वी विल कम टू वन स्टॉक विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक अगेन, और वो है जुबिलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड। अगेन एक जुबिलेंट मतलब भारतीय ग्रुप की कंपनी और अच्छी कंपनी, इनफैक्ट लाइफ साइंसेज, इंटीग्रेटेड लाइफ साइंसेज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस देती है, जो कि फार्मा, न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और इनको ये लोग कैटर करते हैं। और कंपनी ने अच्छा खासा 40-45 साल पुरानी एक लीगेसी है, ग्लोबल प्लेयर है। इनफैक्ट पायरिडाइन में और प्लस बीटा में, विटामिन B3 में, और करीब 15 से ज्यादा टॉप ग्लोबल फार्मा कंपनीज को ये लोग कैटर करते हैं। और हमने काफी चीजें और भी निकाली इनकी।
तो कंपनी अभी काफ़ी रिन्यूएबल इनपुट्स पे भी और फोकस कर रही है, रिसाइकलिंग, लो कार्बन इंटेंसिटी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इनफैक्ट सीडीएमओ में अच्छा काम कर रही है कंपनी। और फंडामेंटल्स भी मुझे अट्रैक्टिव लगे क्योंकि लेवल एक अच्छा लेवल है स्टॉक का, जो कि ऊपर के लेवल से मतलब बहुत करेक्ट नहीं भी है तो भी काफ़ी कंसोलिडेटेड लेवल है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो बहुत बढ़िया आए थे, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। तो 75 करोड़ का पैट था जून 2025 में, उसके सामने 106 करोड़ का पैट, विच इज अगेन वेरी गुड। और उससे भी बढ़िया बात यह कि एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं। और इत्तेफाक ये देखिए, ये स्टॉक भी राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में, रेखा झुनझुनवाला जी, दैट्स अ शेयर कोइंसिडेंस। मुझे एक्चुअली क्रिसिल का तो ध्यान था और बाद में बोलते बोलते ध्यान आया कि जुबिलेंट इंग्रेविया में भी है, और एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। और बट एनीवेज इट्स अ गुड स्टॉक। हमारे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 830 850 के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में है टीवीओ टेक लिमिटेड। ये स्टॉक भी मैंने जेम्स में कवर किया हुआ है और इनफैक्ट टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव हुए। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन लेवल्स पे स्टॉक है, एक बार ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक है और क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतरीन आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है इस बार तो वैसे भी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो अच्छी तेजी बनी हुई है ही है। और आप देखिए 63 करोड़ के पैट के सामने 83 करोड़ का पैट, विच इज ह्यूज। एंड अब कंपनी करती क्या, देखिए B2B ट्रैवल टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। वैसे भी हमें ट्रैवल के स्टॉक्स बहुत बड़े लगते हैं और एक ट्रैवल टेक कंपनी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस है और इंडिया में भी इनफैक्ट जिस तरीके का ओवरऑल टूरिज्म की तरफ रुझान बढ़ा है, कंजम्पशन की एक बहुत ज़बरदस्त वो है। मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाली है। तो देखिए ये ट्रैवल कनेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है एयरलाइंस को, होटल्स को, कार रेंटल्स, ट्रांसपोर्ट, क्रूजेस, इंश्योरेंस, रेल, ये सब को। और ओवरऑल कंपनी ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया और थ्रू सब्सिडियरीज एंड एक्विजिशंस और मिडिल ईस्ट में, ब्राजील में, यूरोप में, यूएस में, यहाँ पे भी काम करती है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इनफैक्ट आप देखो तो रिटर्न नंबर्स 18% के लगभग है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप पिछले 5 साल में कंपनी की ग्रोथ 90% की रही है, विच इज ह्यूज। 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ रही है, सेल्स की ग्रोथ 80% और प्रॉफिट की ग्रोथ 90%। तो ये सारी जब नंबर्स आते हैं तो सर्टेनली बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और आगे भी इनफैक्ट मुझे लगता है कि जिस तरीके के टेलविंड्स बने हुए हैं और भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगी कंपनी। और एफआईआईज और डीआईआईज की भी एकदम जबरदस्त होल्डिंग है, इसमें करीब 50% के लगभग उनकी होल्डिंग है, विच इज अगेन ह्यूज। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग कंपनी और टेक कंपनी, न्यू एज कंपनीज वैसे ही मार्केट में अभी काफी इनफैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं और आगे भी अच्छा सस्टेन करेगी ऐसे परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है कि एस्टिमेट्स को भी ये बीट करेगी। और इनफैक्ट काफी टफ क्वार्टर इनफैक्ट इनके कॉन कॉल में बोला गया था, एयरफेयर्स इतने हाई चल रहे, सब कुछ है, बट येट कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारे हिसाब से तो ये 3 स्टॉक्स है। सो फाइनली क्रिसिल, टीवीओ टेक एंड जुबिलेंट इंग्रेविया, इन 3 स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। एंड प्लीज एक डिस्क्लेमर है, आप जो भी डिसीजन ले आप अपनी रिसर्च को जरूर से करें और प्लस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस करें बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टिंग डिसीजन। थैंक यू एंड जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।